नमस्कार, मैं हूं सुरजीत सिंह और हम बात करेंगे इंडिया दैट इज़ भारत। आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में आइटम नंबर 2 जो है 422 नंबर रिट पिटीशन है 2020 की, और इसमें जो मेन प्रेयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन सीख की गई हैं भारत सरकार के लिए कि संविधान से अनुच्छेद 1 में जो इंडिया का नाम है वो इंडिया नाम बदल दिया जाए और भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की पिटीशन डाली हो जिसमें इंडिया को भारत या इंडिया को हिंदुस्तान या नाम चेंज करने की देश की बात की गई। इससे पहले भी पार्लियामेंट में भी ऐसे एफर्ट्स हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी लिटिगेशन हुई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से ऐसा कोई स्टेप लिया नहीं गया है। 2014 में योगी आदित्यनाथ, जो उस समय गोरखपुर से मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल जो है पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में रखा था, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि इंडिया को हटा करके हिंदुस्तान रख दिया जाए, भारत दैट इज़ हिंदुस्तान। लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। उसी वर्ष यानी 2014 में एक व्यक्ति निरंजन भटवाल, जो कि महाराष्ट्र के सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भी एक जो है PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की। जब वो PIL दायर हुई तो उनको कहा गया कि ये जो आप डायरेक्शन सीख कर रहे हैं आर्टिकल 32 में, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के लिए खास करके 32 के जुरिस्डिक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी जो रिट पिटीशन थी वो विड्रा कर ली और उसके बाद वो जो है सरकार के पास गए अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर के। सरकार ने डिक्लाइन कर दिया कुछ भी उस पर एक्ट करने के लिए। उसके बाद वो 2015 में फिर से सुप्रीम कोर्ट आए। इस बार जब वो सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनके मैटर पर नोटिस इशू कर दिया, और चूंकि उस समय जो उन्होंने रिस्पोंडेंट पार्टीज थी उसमें यूनियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज उसमें जो रिस्पोंडेंट बनाए हुए थे, उसके बाद यूनियन की तरफ से यही आया कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये नाम आया था शुरू में इंडिया का ही नाम था, इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 4 दिनों अलग अलग समय में 1948 में 2 दिन और 1949 में 2 दिन डिस्कशन के बाद इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स रखा गया। तो उनका कहना यही था कि वेल थॉट आउट जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स थे, उन्होंने पूरा डिस्कशन करके ये अनुच्छेद तैयार किया था और इंडिया दैट इज़ भारत ये नाम रखा गया था। उसमें जब 2016 में फाइनल डिस्पोजल के लिए जब ये मैटर चीफ जस्टिस की बेंच के सामने आया, उस समय चीफ जस्टिस TS ठाकुर थे और उनके साथ बेंच में जस्टिस UU ललित थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये मैटर जो है इमोशनल मैटर है और कोर्ट के पास और बहुत काम है करने के लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप भारत कहें या इंडिया, क्योंकि ये आपके ऊपर है, क्योंकि इंडिया दैट इज़ भारत में दोनों है। अगर आप चाहते हैं तो भारत कहिए, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इसमें ऐसा कहते हुए कोई भी डायरेक्शन देने से मना कर दिया और मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया। कोर्ट ने ऐसा इसलिए भी किया होगा क्योंकि ये जो मैटर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मैटर है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविज़न में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। तो जब स्थिति ये है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करना है तो कौन करेगा बदलाव? वो पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट के पास ही लिमिटेड अमेंडिंग पावर है जो कर सकती है। तो इस पिटीशन में ऐसा प्राइमा फेसाई लगता नहीं है कि इसमें कुछ भी होने वाला है। और इसमें चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पहले ऐसे ही पिटीशन में अपना व्यू दिया है, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा से इस पिटीशन में कुछ होगा। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट जब कभी चाहेगी तो ऐसा कर सकती है। लेकिन 2014 में 2014-15 में पार्लियामेंट यानी कि सरकार की तरफ से उस समय कहा गया कि सरकार का ऐसा कुछ बदलाव करने का नाम में कोई मंशा नहीं है, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई है कि नाम बदला जाए देश का।
इसके अलावा इस पिटीशन में एक खास बात यह है कि ये पिटीशन नम्हा यादव जो कि लक्ष्मी नगर दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके द्वारा फाइल की गई है और ये फरवरी में फाइल की गई थी और अब ये बोर्ड पर आई है क्योंकि उसमें डिफेक्ट थे शुरू में और डिफेक्ट को क्योर करने में टाइम लगा और उसके बाद कोरोना का समय आ गया और अब कोरोना के बाद जब वर्चुअल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सभी तरह के मैटर लेने लगे हैं तब ये मैटर जो है बोर्ड पर आया है। ये कुछ दिन पहले आया था लेकिन उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच पे नहीं थे, इसलिए उस दिन मैटर डिलीट हो गया था, तो इसलिए ये आज सुना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लगता नहीं है कि कुछ भी होने वाला है, लेकिन हाइप बहुत हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली जो इस पिटीशन के बारे में एक खबर छपी उसके बाद देश भर में ऐसा हुआ कि शायद 2 तारीख को नाम चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बाकी देखते हैं कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि प्राइमा फेसाई जो पहले कोर्ट में ऐसा घटित हुआ है उसके हिसाब से इस तरह का लगता नहीं है कि कुछ भी आज होगा। बाकी खबर जो भी होगी आपको ज़रूर बताएंगे।